अगला सवाल है स्कैरसिटी ऑफ टाइम, यानी कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है, पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है ना? अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पेरेंट कौन है पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। हर वो व्यक्ति जो बच्चे के साथ 3 घंटा या उससे ज्यादा समय बिता रहा है वो पेरेंट है। डेफिनेशन समझते है ना? डेफिनेशन समझते हैं। अगर आप 3 घंटा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप पेरेंट हो, नहीं तो आप उसके जेनेटिकल पेरेंट हो। बोलते हैं ना वो जीन्स के हिसाब से, ये मेरे जीन्स है ना? और मैंने उसको दिए और उसका जन्म हो गया, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 घंटा तो टाइम देना पड़ेगा, 3 घंटा तो टाइम देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे कम अगर आपका टाइम हो रहा है बच्चे के साथ, टाइम शेयरिंग हो रहा है इससे कम, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इससे कम अगर टाइम शेयरिंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक बात है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कम समय है ना, तो बच्चे के जो रियल पेरेंट है ना, उन पे काम कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी किसी बच्चे की पेरेंट नानी है, किसी बच्चे की पेरेंट दादी है, किसी बच्चे की पेरेंट आया है, तो मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ यार, 1000-2000 रुपए ज्यादा लेती है तो चलेगा, बट एक आधी एजुकेटेड आया रखे, मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चे के भविष्य का सवाल है यार, है ना? मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक पुणे में ही एक लेडी आई थी कंप्लेन करने की, मेरा बच्चा तो आजकल गालियां देने लगा है, बिगड़ने लगा है, और हम डैश 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 है, बड़े ही सुशिक्षित है, ये है वो है। उन्होंने अपनी जाति वाति भी बता दी, ऊंची जाति के वगैरह वगैरह, इसमें नहीं पढ़ना मुझे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सब बता दिया। मैंने बोला आप क्या करते हो? तो बोले मैं ये जॉब करती हूँ। मिस्टर क्या करते? बोले ये करते हैं। तो इनके घर का प्रोग्राम देखिए, 6:45 बच्चा जाता है ना? 6:45 बच्चा जाता है, 8:30 बड़ा बच्चा जाता है नौकरी को बैग लेके, 9:15 ये भी जाती है नौकरी को, और फिर ये बाई आ जाती है जिनका नाम है रमाबाई। अब वहां से लेके शाम को 6 बजे तक रमाबाई घर देखती है, बच्चा वापस आता है 12:30 बजे, 12:30 से 6 बजे तक रमाबाई की कस्टडी में। अब रमाबाई को दिन भर में घर में काम कितना, तो 2-3 घंटे का। वो काम होने के बाद रमाबाई फुल डे लगी पड़ी है मोबाइल पे। किस पे? मोबाइल पे। अब रमाबाई की भाषा इतनी उच्च, आप कल्पना कर सकते हो, है ना? उसके उसकी सराउंडिंग इतनी भारी, और वो जिनसे बात कर रहे हो वो इतनी भारी, आप वो तो खाली बैठेगी क्यों? तो वो चर्चा कर रही है, ये कर रही है, बच्चा सब सुन रहा है, तो उसकी भाषा पकड़ ली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इनकी शुद्ध मराठी पूना वाली, और रमाबाई की एक गांव वाली, वो भी रब भाषा 2-4 गालियों से युक्त, पकड़ ली बच्चे ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप पति पत्नी दोनों भी नौकरी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, और आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो ज्यादा खर्चा कीजिए, और एक क्वालिफाइड, एक एजुकेटेड, ध्यान से सुनिए, आज मजबूरी की वजह से कई सारे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं ना, संभाल रहे बच्चों को, किसी क्वालिफाइड और अच्छे व्यक्ति के पास बच्चे को दे दे। और अगर आप क्वालिफाइड और अच्छी आया हायर नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दे, अगर इतना कम कमा रहे हो तो। और दोनों में से एक तो छोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? किसी का ईगो हर्ट हो रहा है तो क्षमा याचना, जय श्री कृष्णा। ओके, बट ये दोनों में से एक करना पड़ेगा, है ना? मैंने एक लेडी को देखा है, 7,000 रुपए की पगार थी उसकी, और सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 5 बजे आती थी। मैं बोला ना तो ये ना तो ये, वो मराठी में बोलते, तेल ही गेले तुप ही गेले, हाथी आली दुपाटने, है ना? बोले कंटेनर भी गया, तेल भी गया उसमें का, और हाथ में कुछ आया तो कुछ नहीं, बोले डंडा हाथ में लेके घूम रहे, ऐसा नहीं चलेगा। या तो बाहर है, देखो अगर आप पेरेंटिंग को किसी और को दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए पेरेंटिंग की, है ना? यस, वो व्यक्ति की वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। इवन अगर बड़े हैं ना, तो ध्यान से सुनिए, घर के बड़े हैं तो संस्कृति का तो उनको लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको सब पता है हमारी संस्कृति के बारे में, है ना? शो ऑफ हैंड्स। यस, उनको हमारी संस्कृति के बारे में सब पता है, उनको सिर्फ ना बाकी वाली टेक्निकल चीजें थोड़ी थोड़ी बता देनी है, काम खत्म, है ना? और क्वालिटी का टाइम कैसे स्पेंड करना है, इस पे कल कल ही मैंने भाषण दिया था, बुधवार को आधा घंटा, तो वो भी जरा देख लीजिएगा, है ना? तो जय श्री कृष्ण करते हैं और आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।